हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए, और सब लोग अपने अपने घर में बहुत स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं सबकी वीडियो देखती हूँ, किसी किसी के तो सबके बच्चे थोड़े ना थोड़े बीमार पड़े हुए हैं, और काफ़ी किसी के बच्चे बीमार पड़े हैं। आइयो भगवान सबके बच्चों की सेहत को सहेत करे, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ते हैं ना तो कोई माँ बाप मतलब किसी तरह से वो सही नहीं रहते हैं। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता होनी ही चाहिए, क्योंकि दिक्कतें ये होती हैं कि बहुत ज़्यादा मन एकदम दुखी हो जाता है। तो मुझे भी घर में निकाला हुआ था तो वो रखे हुए हैं, और ये वीडियो 1-2 दिन के पहले की है, थोड़ी सी मैंने कैप्चर किया था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब तक मैं घर को ठीक करूँगी, इतना ज़्यादा सामान आया हुआ था मेरे पास, थोड़ा बहुत सामान भेज देता तो मैं घर को ठीक करूँगी। और आप लोगों से भी कह रही हूँ कि प्रार्थना करें कि मुझे देखिए मेरे बेटे और ये खाना नहीं खाया है तो वही पड़ा हुआ है, किसी की तबीयत के ही नहीं, बच्चे की तबीयत खराब हो तो माता रानी और कृपा करे और सब बच्चों की तबीयत खराब हो। क्योंकि माँ है, माँ जानती है कि एक माँ के प्रति माँ सब क्या देखती है। इस समय जब उसका बच्चा तबीयत उसकी खराब है तो उसके सामने उसकी तबीयत खराब है ज़्यादा, तो मेरे बच्चे को भी तो मेरा मन वो हो जाता है। तो फिर सोचिए किसी के बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब हो तो नहीं हो सकता है। जैसे है हम लोग को वो नहीं होता है, इंदू जी हैं, इंदू को जो आप लोग वीडियो देखते होंगे उनमें भी होती है कि बच्चे की तबीयत ज़्यादा इस समय खराब है। मैं किसी को वो नहीं करूँगी कि भगवान उनके भी बच्चों को बहुत जल्दी ठीक करे। तो अपनी वीडियो के थ्रू कहती हूँ कि माता रानी पे भरोसा रखे, अपनी राधे राधे पे कृष्ण जी के भरोसा रखे, लड्डू गोपाल पे। भगवान क्रूशल टाइम है, वो बीत ही जाएगा। मैं उनसे प्रार्थना भी करना चाहती हूँ कि नहीं वो कर ले। तो अभी देखिए मेरा पूरा घर ठीक हो गया था। कभी कोई बीमारी होती है, जैसे मेरे पास बच्चे को अप्रैल के फीवर चढ़ा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हफ्ते भर तक बच्चे को मेरे फीवर चढ़ता रहा। मेरी हालत ख़राब हो रही थी, क्या हो गया है। मतलब कि मेरी मम्मी ने मन्नत भी मांग ली कि बेटे का फीवर क्यों नहीं उतर रहा है, क्योंकि डॉक्टर को दिखाती थी, वो कहते थे नॉर्मल वायरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीवर चढ़ता था और 102 103। तो जब हम लोग सब विषय को मैं भी रुकी हूँ कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत कुछ कहीं बहुत थोड़ा आई मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम से मेरे बच्चों का प्लेटलेट कम हो रहा था। तो भगवान का ही अच्छा हो जाए, बहुत ही अच्छा हो जाए, क्योंकि किसी के बच्चों से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ना होनी भी चाहिए, और ना किसी इंसान को नहीं चाहिए। सब अपने बेटे को खाता है, पीता है और रहता है। तो अभी देखिए पूरा घर मेरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और आप सब जितने लोग मुझे देखते हो उतने लोग मुझे प्रार्थना करें, कुछ भी थोड़े से भी लोग देखते हैं वो प्रार्थना करें हिंदी की तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरे बच्चों की तबीयत जल्दी, क्योंकि स्वच्छता बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अभी देखिए पूरा मेरा घर ठीक हो गया था, ख़राब हो गया है, तो मैं अभी इसे ठीक कर दूँगी। तो मैंने ठीक वगैरह किया था, वही डेली रूटीन का काम मैंने करके फिर मैं तैयार हो गई थी। ये कपड़ा मैंने पहन लिया था और अभी मुझे टाइम था, 1 घंटे का टाइम था मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो आलू परवल की सब्ज़ी बना लेती हूँ, कि परवल ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म कर दूँगी मैं। तो फटाफट परवल को मैंने काटा, परवल और आलू को, और फिर उसको भूनने के लिए लगा दिया। फिर इधर मसाले तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड को मसाले उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं हल्के मसाले की सब्ज़ी ज़्यादा बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि इतनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है मसाले ज़्यादा खाने से। और मैं बनाती भी नहीं हूँ, बाई चांस किसी दिन होती है ना कि फेस्टिवल हो या कुछ हो तो बनाना पड़ता है, तब मैं बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे तो मैं सिंपल ही बनाना चाहती हूँ। प्याज लहसुन और मिर्चा डाल करके, टमाटर डाल के, बस थोड़ा सा मसाला डाल के मैं बनाती हूँ, जिससे बच्चों के लिए भी अच्छा हो, मेरे बेटे के लिए भी अच्छा हो, स्वस्थ रहे, और सब बच्चे भी मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरे बेटे का तो हालत ये है कि सुबह आलू की फ्राई लेके ही जाएगा, मैं भी देती हूँ इसलिए क्योंकि वो खा लेता है वो है। बाकी घर पे आते हैं तो मैं ग्रीन वेजिटेबल्स ही देना चाहती हूँ, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स होते क्या है ना कि शरीर को बहुत ही अच्छा स्वस्थ रखते हैं, और बच्चों को मैं तभी देती हूँ क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स मैं बनाती हूँ। तो रात को खाने या दिन के खाने में मैं हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स ही उनको देती हूँ, बनाती हूँ तो देती हूँ, और वो क्योंकि आलू तब नहीं देती हूँ। तो ये खा भी लेता है ग्रीन वेजिटेबल्स, ऐसा नहीं, करेला वगैरह सब खा लेता है, सब में इसको बहुत अच्छा लगता है और ये खा लेता है। तो अभी देखिए मसाले भुन गए थे, तो मैंने थोड़ा सा सब्जी मसाला बस डाला, धनिया पाउडर और हल्दी नमक डाला बस, और लाल मिर्ची मैंने डालती नहीं होती, आपको पता है। फिर फटाफट मैंने रोटियां भी सेक ली, और अभी बर्तन वगैरह सब कुछ धुल दूँगी, क्योंकि पितृपक्ष का दिन चल रहा है तो सबको धुलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी धुल दूँगी ना तो रात को थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आजकल मैं बर्तन सुबह बना के पका के तुरंत ही मैं बर्तन धुल दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पितृपक्ष में काम भी बढ़ जाता है, और बेटे का आप जान रहे हो कि पेपर भी शुरू होने वाला है, तो थोड़ा जितना हो सके जल्दी मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ।
और कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं खुद ही समझ रही हूँ, क्योंकि अभी देखिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। सुबह ये लोग के जो निकलते हैं और सुबह मेरी नींद नहीं ज़्यादा जल्दी खुलती है, क्योंकि पता नहीं क्यों होती है, मेरी हमेशा से 7 बजे से पहले, पौने 7 बजे से पहले नींद नहीं खुलती है। इससे मेरी बचपन की आदत है, मैं अब उसको बदल भी नहीं पाती हूँ। बहुत लोग को देखती हूँ मैं, यूट्यूबर को दिखाते हैं कि सुबह 5 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, 4:30 बजे उठ गए। मेरी से नहीं होता, मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ, इसलिए मेरा ब्लॉग हमेशा थोड़ा लेट ही उठता है। मैं सुबह नहीं उठती हूँ, ये भी सोते रहते हैं, सब लोग सोता रहता है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी उठने की, लेकिन अब ठंड का दिन है तो शायद मैं और जल्दी ना उठ पाऊँ, लेकिन उतना बजे तो मैं उठ ही जाऊँगी। तो अभी देखिए मैं कपड़े वगैरह धुल रही थी, तो धुल करके मैंने अपना अच्छे से उसको डाल दिया है। अब बाकी वही टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूं, क्या नहीं करूं। टेंशन जैसा हो रहा था, क्योंकि भगवान जी की भी पूजा करनी जरूरी है, बेटे का एग्ज़ाम है उसकी भी वो हो रही थी। तो अभी देखिए 11:30 बज चुका था और मैंने सब कुछ काम कर लिया था, और अब मेरे बेटे का टाइम हो चुका था जाने का स्कूल। और घर देखिए क्लीन हो चुका था। मैंने खाना बना लिया है, वो आपको दिख गया है, आलू परवल की सब्जी। चावल नहीं बनाया था मैंने, अभी रोटी बना के चली गई थी और चावल में भिगा के चली जाऊँगी। बाकी देखिए सब्जी वगैरह बन गया था मेरा, तो इसमें था थोड़ा सा और चावल था मेरे दिन का, तो वो देखिए घर एकदम क्लीन हो गया था मेरा। तो थोड़ा बहुत तो मेरा फिर गंदा हो ही जाना है। तो अभी देखिए कपड़ा वगैरह मैंने नहीं डाला, तो मैंने सोचा कि फटाफट कपड़ा डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 5 या 10 मिनट टाइम था, वहाँ जाके सिर्फ बैठना ही रहता है, तो वो मुझे बहुत बोरियत लगती है। तो मैंने कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया था अपना, और बेटे का भी ड्रेस था वो भी मुझे धुलना था, तो मैंने धुल लिया था। कभी कभी क्या हो रहा है ना, स्कूल यूनिफॉर्म ना पहन के दूसरा कुछ पहन के जाना पड़ रहा है, तो स्कूल यूनिफॉर्म रहता है तो मैं तुरंत धुल देती हूँ। और प्रेस करना भी होता है तो मैं तुरंत ही प्रेस भी कर दूंगी, आज नहीं तो कल शाम तक मैं प्रेस भी कर दूंगी इसको। मैंने जैसे ही करना पड़ता है, मुझे कैसे कैसे आए, नहीं तो आज शाम को ही प्रेस कर दूंगी। बहुत अभी देखते हैं क्या करते हैं, मुझे कभी कल सुबह भी प्रेस कर सकती हूँ, शाम को। मैं कितना भी सोच रही हूँ ना कि मैं मैनेज कर पाऊँ, नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं ही जान रही हूँ कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। बच्चों को पढ़ाई उसका मन करता है तो ही मैं उसको पढ़ाती हूँ, नहीं तो बच्चों को बैठ के आप डांट डपट के पढ़ाओ ना, तो उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, आप कुछ भी नहीं घुसा सकते। और ऐसे आपको नहीं डांटो तो बच्चे जब मन से पढ़ते हैं ना, तो आधा घंटा भी बहुत मन से पढ़ते हैं। तो बच्चे का बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं रहता है, लेकिन माओ को लगता है ना कि नहीं अच्छे से पढ़ें। तो अभी देखिए मौसम फिर से वही हो गया है गर्मी वाला, तो मैं कपड़ा बांध के जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेहरे पे धूप वगैरह लग रहा है, तो तकलीफ तो बढ़ी जाती है धूप से। तो अभी तो देखिए वही गर्मी हो रही थी, तो मैंने कमरे को दरवाज़ा बंद कर दिया था और फिर मैं चली गई थी लाइट, और अभी मैं आ गई हूँ। मेरा कपड़ा वो वाला था ना, तो मेरा बेटा वहीं बेड पर रखा था, उस पर वाटर खोला और वो कपड़ा ब्लू वाला कपड़ा मेरा भिगा दिया तुरंत ही। तो मैंने कहा कि तो मम्मी करे सॉरी मम्मा, तो मैंने कहा कि जाने जब क्या हो गया, तो मैं इसको बाहर डाल दे रही हूँ, डाल दी। और अभी मैं दूसरा कपड़ा फिर से पहनूंगी, चेंज करूँगी। तभी देखिए मेरा बेटा दिखा रहा था कपड़ा वगैरह, तो मैं वही कपड़ा बाहर डाल रही थी। तो फिर आ गया, तो मेरी बॉटल पानी पी रहा था ना, जैसे थोड़ा भी गिर जाता है तो गिर ही जाता है, फिर उस गीले कपड़े को तो कोई पहनेगा नहीं ना, मौसम इतना ज़्यादा है। तो ये टिफ़िन वगैरह दिखा रहा था मुझे कि क्या हो गया मम्मा, ये कैसे। तो फिर वही चीज़ें होती है ना, तो मैं अभी यही दिखा रही थी, देखिए ये। तो फिर मैं कपड़े चेंज कर ली थी, तो फिर उसके बाद आ गई देखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत ही रह रहा है आजकल। तो मैम से मैंने पूछा भी, तो मैम कह रही बस कॉपी का पढ़ाइए और कहीं का कुछ मत पढ़ाइए, क्योंकि कॉपी का ही जो हम लोग देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग रहता है, मात्राओं के अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ाए रहते हैं, बाकी कुछ मात्राओं के अकॉर्डिंग नहीं रहता है। बुक में कुछ भी रहे तो आप उसको एक्स्ट्रा हो जाता है, आप जो मैं कॉपी में लिखवा रही हूँ आप बस उसी को पढ़ाइए, उसी को रीड करवाइए, उससे ज़्यादा कुछ मत करवाइए। तो इससे ज़्यादा मुझे तसल्ली हुई कि नहीं अच्छी बात है कि चलिए उतने ही पढ़ना है, उतना ही सब कुछ करना है। तो अभी बहुत ही हो रहा था कि जैसे अभी थोड़ा सा मैं पढ़ा लूँगी, थोड़ा सा कपड़े खोल लूँगी, ये थोड़ा सा मस्ती कर लेगा, और अभी मैं नहीं कुछ पढ़ाती उसको। थोड़ा सा ओरल जैसे अभी बैठी रहूँगी ना, तो ऐसे ये बता दो वो बता दो, ओरल में मुझे जितना याद आता रहता है, क्योंकि लिखवाना तो मैं सिर बैठ के लिखवाऊंगी, लेकिन जैसे मुँह ज़बानी ओरल होते हैं हर चीज़, जैसे कुछ ओरल में जब याद आते हैं तो बच्चे लिख भी लेते हैं। तो यही है, एल्यूमिनियम फॉइल से खेल रहा है मेरे बेटे को, तो यही सब शैतानी बहुत बढ़िया से आता है कि उसको कितनी मस्ती आती है सब चीज़ों से ना, कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी मस्ती आती है। तो अभी देखिए मैं कपड़े वगैरह जो मैं पहन कर गई थी वो भी इतनी पसीना हो जाता है ना, खोल इस तरह टांग करके मैं रख दूंगी ना हैंगर में, तो सही भी लगता है और सही हो भी जाता है, पसीना अपना सूख जाता है। 2 मिनट के लिए मैं कपड़ा पहन के जाना पड़ता है मुझे।
तो अब क्या कर, पहनना तो है ही है। तो फिर देखिए फटाफट मैं इसको हैंगर में डाल के मैं इसी पोर्शन में रख देती हूँ। वो पोर्शन मेरा हो गया है, बाहर वाले कमरे का जो हैंगर है वो इनका हो गया। तो अभी वो कह रहा था मम्मा टीवी चला दो, मैंने भी कहा कि चलो टीवी चला देते हैं और आप अपना काम करोगे, फिर मैं चली जाऊंगी चावल वगैरह बनाने और कुछ और भी करने बैठ। घर का काम होता है तो वो तो ख़त्म होना से ना रहा, कभी भी नहीं हो सकता है। तो अभी चावल बनाना था और फिर मैंने सोचा जैसे पुराने चावल थे उसको चावल को थोड़ा सा फ्राई कर दूं और नहीं थोड़े से चावल, जैसे चावल थोड़ा बच गया, थोड़ा चावल कम हो गया तो फिर वही करूँगी। तो अभी देखिए सब काम तो हो चुका था, निपट चुका था, लेकिन चावल बनाना बैठा तो मैंने चावल वगैरह को सब कुछ अच्छे से पानी वगैरह डाल के मैं बैठा दूंगी, क्योंकि मैं धुल के छोड़ देती हूँ कि वो फूल जाता है आधा घंटे में अच्छे से, वो चावल बहुत अच्छे से भरभरा हो जाता है। फिर देखिए चावल मैंने बना लिया था, उसके बाद हम लोग रात खाना वगैरह खा लिए और फिर थोड़ी देर सो गए। शाम का टाइम है, मैं बेटे को लेके बैठ गई थी क्योंकि बेटे को इस समय पढ़ने में मन लगता है। इस समय या तो रात के 8:30 बजे के बाद उसको पढ़ने में बहुत मन लगता है, तो मैं 8:30 बजे से पहले अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर इसको 1 घंटा बैठ के पढ़ाती हूँ तो अपना उस समय कुछ याद कर ले। फिर अभी देखिए कपड़े वगैरह सब कुछ प्रेस धुल नहीं दिए थे मैंने, तो कपड़े फोल्ड कर रही थी। कुछ कपड़े पुराने भी रहते हैं कि उसको धुल के मतलब कि धुलना रहता है, अपना वो करना रहता है, वो भी कर लेती हूँ, तो प्रेस करती हूँ। तो अभी देखिए मैंने सोचा ना, मूड मेरा बन गया था कपड़े प्रेस करने के लिए, तो बेटे का मैंने सोचा यूनिफॉर्म प्रेस कर दूँ, क्योंकि दिक्कत यही हो जाता है यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास टाइम रहे या ना रहे, क्योंकि आजकल मैंने इनका थोड़ा सा डाइट प्लान चेंज करने को सोच रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना अभी इस समय कुछ भी खा पिया शरीर में लग नहीं रहा है। तो फिर अभी मैं बताऊंगी आपको किसी और वीडियो में कि इसको क्या दिक्कतें परेशानी होने लगती है कभी कभी जब इसको कमजोरी होती है। तो अभी तो ठीक हो गया है हाल फिलहाल, तो फिर मैं अभी दिखाऊंगी, क्योंकि इसको फीवर चढ़ता है ना तो इसको कमजोरी बहुत ज़्यादा, भले वो एक दिन के लिए ही क्यों ना चढ़े, इसको तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे बेटे को। अब प्रोटीन एक्स पाउडर ये सब बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, मैं सोचती हूँ घर के ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस सब चीज़ों को देने से तबीयत भी अच्छी हो जाती है बच्चों को और वो हेल्दी भी होती है। अभी खाएंगे या रेगुलर खाएंगे बॉडी में तो हमेशा ही वो लगेगा, तो मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैं तो ज़रूर वही सब चीज़ें देना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत भी दो तो उस शरीर को लगता है। तो मैंने वही कहा, तो देखिए मैंने बेटे के कपड़े तैयार कर दिए कल के लिए स्कूल जाने के लिए। बाकी मैं अब बैठूंगी बेटे को पढ़ाने के लिए और ये भी, और इसके बाद शाम हो गया, इसके बाद आएंगे तो फिर चाय पानी नाश्ता यही सब चलेगा मेरा, और फिर खाना वगैरह बनाऊंगी, फिर पितरों के लिए निकालूंगी, फिर बैठ के पढ़ाऊंगी। बस बाकी आज कुछ ज़्यादा नहीं रह रहा है। तो फिर मैं ये वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और देखिए मैं कैसे कैसे घर को मैनेज कर रही हूँ ये मैं ही जान रही हूँ।